कि कुछ लोग भूल जाते हैं कि बांसुरी वाला के हाथ में सुदर्शन चक्र भी होता है। थोड़ा सा प्यार और सम्मान से बात क्या कर लो, थोड़ा सा प्यार और सम्मान से बात क्या कर लो, कुछ लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। ऐसे लोग ना बहुत तुच्छ लोग होते हैं, स्वार्थी, दुनिया के स्वार्थी लोगों में से एक होते हैं। तो हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, तो सरस्वती ज्ञान दे, ठीक है। तो ओम श्लोक पढ़ने वाले इन 1827, राइट। इनका नाम है जॉर्ज साइमन। क्या नाम है? GORGE, जॉर्ज साइमन। देखना स्पेलिंग सही है कि नहीं। जॉर्ज साइमन, क्या नाम है? GORGSIMON, ई नहीं है लास्ट में। जॉर्ज साइमन। ओम, क्या नाम है? इस ओम का उस ओम से कोई रिश्ता नहीं है। When I was kid and my elder brother भैया used to say कि तुम 10th क्लास में जाओगे ना ओम श्लोक पढ़ोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, I used to think this one, हाँ, but there is no relation with this Om and that Om. Okay, so this is George Simon Ohm was a scientist who got the relationship between किसका, गर्ल एंड बॉय? नहीं, क्या? He got the relationship between, relationship का मतलब तुमको वही समझ में आता है ना सबको। relationship में है वो किसके साथ? गोबर के साथ। कौन? वही पद्दू के साथ। हाँ, तो relationship between I and V. Can anyone tell me what is I and V? In V, हाँ, I stand for क्या? Current, and V stand for voltage और PD, हाँ, PD इसका यूनिट, PD का यूनिट क्या? वीट्स। तो चूड़ी क्या? PD का यूनिट, अरे V होता है, वोल्ट होता है, और इसका यूनिट एम्पियर, AMPERE। So George Simon find that current PD voltage in this circuit। अब मान लो करंट यहाँ से आई जा रहा है, V है, तो वोल्टेज देखो, स्टेटमेंट पहले अच्छे से समझ लो। करंट फ्लोइंग थ्रू a wire or a conductor कौन flowing? Who is flowing? Current is when current flowing through a wire। ऐसे तुम ऊपर में वो जो तामझाम लिखते हैं ना, Ohm's law defined as the current flowing through a conductor। तो current flowing through a conductor is directly, ऐसे भी लिख सकते हो, potential energy is directly proportional to the current flowing through the conductor। Potential energy BD is directly proportional to I, BD is directly proportional to I, ठीक है। तो current flowing through a wire is directly proportional to, is directly, इधर उधर ना, डायरेक्टली थप्पड़ मार दिया, डायरेक्टली मीनिंग समझ में आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या बीडी, ठीक है, याद रहेगा। तो वोल्टेज और बीडी, अब इसे मैथमेटिकली यू कैन राइट, यहाँ पे लिखोगे मैथमेटिकली यू कैन राइट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और जो ध्यान रखना है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, मतलब फिजिकल कंडीशन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेम्परेचर रिमेन्स द TMPRATURE, टेम्परेचर रिमेन्स द
सेम नॉट शेम। सेम होता है वो छी 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 वाला शेम सेम। हाँ शेम सेम, छोटा बच्चा को नंगा देख ले शेम 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 शेम, हाँ छी छी, हम लोग छी छी करते हैं, शेम शेम, हाँ शेम शेम, ठीक है। हाँ मैं आई वाज थिंकिंग कि स्पीकर कहीं बंद करके नहीं रखा है। हाँ ओके, अब इसको ऐसे लिख सकते, प्रोवाइडेड बशर्ते टेम्परेचर सेम होना चाहिए। देखो सीधा सीधा मानो कि आई जो है, बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, बशर्ते कहते ना हम तुम्हारे घर आएंगे लेकिन नहीं आएगा तो वो आएंगे। हाँ तो ये कहता है हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कब? सीधा सीधा कंडीशन है, इनके को शर्त है कौन सी? जब भी टेम्परेचर हुआ क्या होगा? अपना कैरेक्टर हुआ नहीं बदलेगा, अपना चरित्र नहीं बदलेगा। चरित्र भूल जाता है तुम लोग, चरित्रहीन। हाँ तो टेम्परेचर हुआ जब अपना कैरेक्टर हुआ नहीं बदलेगा, मतलब देयर वुड बी नो चेंज इन द टेम्परेचर, देन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इन द सर्किट। ओके, अब ये हो गया अंतर। अब जैसे दो लोग झगड़ा कर रहा है, वोल्टेज और बोल रहा है हम एक कदम बढ़ेंगे, तो बोला हम भी एक कदम बढ़ेंगे, तुम एक कदम बढ़ेगा हम भी एक कदम बढ़ेंगे। कैसे बढ़ रहा है देखो, ऐसे मान लो ये वोल्टेज है, ये करंट है, ठीक है, ध्यान से समझना, हम ग्राफ बता रहे हैं। फिर बाद में सर वोल्टेज और वो करंट का ग्राफ नहीं आया, पढ़े नहीं किए थे सर। क्या है ये? यही ग्राफ है। अब जरा सोचो कि ये बोल रहा है करंट के हम एक कदम बढ़ेंगे, तो वोल्टेज का क्या कहेगा? हम भी एक कदम बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे ना ही कम बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? जितना तुम बढ़ेगा उतना। अब जैसे मान लो एप्पल काट रही है मम्मी, ठीक है, दोनों भाई खड़ा है, एक तरफ ओम है एक तरफ रोम है, ठीक है, एक तरफ ओम एक तरफ रोम। अब एक आधा से काटे, फिर उसको चार खुंडी किए, चार खुंडी किए, एक इसको दिए एक इसको दिए। सीधा कहना है जितना उसको मिलेगा हमको भी उतना ही मिलेगा। दो पीस बचा है ना, ठीक है, तो मैया बाबू नहीं खाएगा? ले गजब का बच्चा है दुनिया में भाई, माँ बाप के लिए सोचता ही नहीं है। हाँ? अब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। नाउ यू थिंक दैट इफ 1 एम्पियर करंट विल इंक्रीज, अब एक यूनिट अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या बढ़ेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी एक, तो ये दोनों डॉट आके कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। फिर कहाँ मिलेगा? 2e पे, फिर 3 पे, फिर अच्छा 3 पे, 3 पे, फिर कितना मिलेगा? 4 पे। तो ये हो गया 1,1, ये 2e, और ये 3,3, और ये हो गया 4, याद रहेगा? तो ई देखो अब सीधा ये डॉट ऐसे मार दो, हो गया। ये हुआ ग्राफ वोल्टेज और करंट का। अब कहेगा कोई बकलो लाके, सर अगर इसको इधर कर देंगे इसको इधर कर देंगे तो डंडा इधर निकल जाएगा। नहीं रे बकलो, तब तुम इसका वैल्यू निगेटिव मिलेगा ना तब बढ़ेगा। ऐसे समझ में जाओ। देखो 4 को एक्सिस होता है, 4 को क्वार्टर होता है, तुमको पता? क्वार्टर मतलब क्वार्टर मतलब नहीं समझ लेना, वो जो पौवा बोलते हैं हम लोग। हाँ तो क्वाड्रेंट होता है, उसको क्वार्टर भी बोलते हैं। तो ई क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये हो गया निगेटिव पॉजिटिव। अब इसमें पॉजिटिव कौन है सर? इसमें देखो पॉजिटिव y है, ये x होता है ये y होता है। पहले x लिखा था, x इधर निगेटिव होता है, x डैश लिखते हैं इसको, x लिखते हैं इसको, y लिखते हैं, y डैश लिखते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा? x भी निगेटिव y भी निगेटिव, दोनों निगेटिव, डूब के मर जाओ। हाँ डिप्रेशन में है दोनों, तो एगो रहता है फर्स्ट, एगो हैप्पीनेस में रहता है तो निकालता बाहर। अब इसमें देखो y निगेटिव और x पॉजिटिव, तो x पहले लिखते हैं, x पॉजिटिव y निगेटिव। अब याद हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर निगेटिव वैल्यू होगा तो ये इधर जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो इधर जाएगा। आए समझ में? अगर कंसंट्रेशन नहीं रहेगा ना, नारद मुनि भी आके समझाएंगे ना आपको, तो नहीं समझना है। डू यू नो नारद मुनि?
सब उनको लगता है कि चुगलखोर कहता है कि वो चुगलखोर है। नारायण नारायण, वो ऐसा नहीं है, वो टीवी सीरियल वाला बताता है। नारद मुनि से ज्यादा विद्वान को है ही नहीं, नारद जी से बड़ा भक्त भगवान विष्णु का कोई है ही नहीं। 24 घंटे याद करते हैं वो नारायण नारायण जहां प्रकट होते हैं। और ही इज द कॉस्मिक बॉडी, वो यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी क्षण कहीं भी जा सकते हैं, लाइट की स्पीड से चलते हैं। समझ जाओ। When you will get the enlightenment, you can also go through anywhere in the form of energy. चलो उधर नहीं जाएंगे। तो in 1827, George Simon Ohm stated that current flowing through a wire or a conductor will be directly proportional to the voltage applied. Okay, तो ऐसे लिखते हैं। अब दो आदमी झगड़ा कर रहा है, मान लो शिवांशु ने पत्थर उठाया उधर से, मार देंगे राहुल हम तुमको, आज छोड़ेंगे नहीं, हम बोल देते हैं हाँ राहुल हम भी देख लेंगे तुमको, आज अब आया वो बीच में थोड़ा सा, भाई तुम भी दोस्त है, काय लड़ रहा है, रुकना, तीनों मिल के 3 इडियट बनाएंगे ना फिर से, काय बोल रहा है, रुकना। हाँ तो ओम हो गया रेजिस्टेंस, क्या हो गया, रोक रहा है तुम दोनों का, जो करंट के फ्लो को रोकता है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। जैसे चलते हैं तो हमको कौन रोकता है, फ्रिक्शन। और पानी में क्या होता है, विस्कोसिटी। पानी में जो चलता है, पानी जब फ्लो करता है उसके फ्लो को जो रोकता है वो होता है विस्कोसिटी। और जब हम चलते हैं या कोई कार चलता है या कोई जो भी चलते हैं हम, तो वहां जो हमें रोकता है, जैसे विराट कोहली ने चौका मारा, हाँ, और बाउंड्री को छूते छूते रुक गया, ऐसा कभी होता नहीं है, एक्सेप्शन है। विराट कोहली चौका मारे, बाउंड्री नहीं छुए, बाउंड्री को खींच के ले आएंगे लोग, सट जा रहा है, हाँ ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कभी, मारता इतना तेज कि बुलेट के स्पीड से निकलता है, और उसके बाद उसका सबको खींच देता है, हाँ मजा आ जाता है। लगता है ये होता है प्यार, दिखा रहा है गला में, हाँ नहीं बढ़िया, झाड़ने वाला गुस्सा हो जाएगा विराट कोहली का फंड में, हाँ। तो अब मान लो बॉडी को छोटे छोटे बहुत रुक गया, कौन रोका, फ्रिक्शन। अब क्या बात आई यहाँ पे, करंट जब फ्लो करते हैं उसको जो रोकता है, तो हर वायर का ना रेजिस्टेंस अलग होता है। और एक बात और समझना, रेजिस्टिविटी गलती से निकल गया मुंह से, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। तो रेजिस्टेंस व्हिच स्टॉप्स और रेजिस्ट द फ्लो, और रेजिस्ट मतलब रुकावट, जो करंट के रोकता है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब आएंगे अंकल रेजिस्टेंस, बीच बचाव करने के लिए। हाँ तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, पहले इतना लिख लीजिए, ठीक है। V is directly proportional to I, till where we have discussed. So now V is equal to I, V by I you can write is equal to constant. क्या लिखोगे, constant। constant मतलब fixed, the thing which is not varying is called constant। जो वैरी नहीं कर रहा है, जो बदल नहीं रहा है, उसे कांस्टेंट कहते हैं। अब एक कांस्टेंट यहाँ पे लाते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू R। दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट्स नेम इज, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लिखती है प्रोपोर्शनलिटी, पहला एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके। इसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है, रेजिस्टेंस, और समटाइम्स इट इज सेड रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल R से, और इनका यूनिट होता है ओम, और ओम का सिंबल होता है ऐसे, ब्रैकेट में OHM लिख लीजिए, ओम। ओम वाज द साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड दिस, गिवन दिस कांसेप्ट, सो दैट्स व्हाई this is the symbol is been taken, okay. Now as you see, V is equal to IR, right? So I is equal to V by R. So as you can see, I is inversely proportional to, current is inversely proportional to resistance, right? Current is बोलो, current is inversely proportional to resistance. Okay, what does this mean? अगर बोलते हैं, अब जैसे वो बताया ना, V बढ़ेगा
V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, बताए थे ना। इसमें जस्ट उल्टा है, इसमें जस्ट उल्टा है। तो बोलता है तुम बढ़ेगा तो हम घटेगा, तुम घटेगा तो हम बढ़ेगा। कितना समझा के मर गया है, तू मेरा छोटा भाई है, ऐसा क्या करता है तुम, नहीं तुम अच्छा करेगा तो हम बुरा करेंगे, पुण्य करेगा तो हम पाप करेंगे। देख रहा है क्या आ रहा है दिमाग में। तो अब देखो, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल तो करंट क्या हो जाएगा। देखो फर्स्ट केस, जब तक उठाए करिएगा द रेजिस्टेंस इज डबल, क्या है, DOUB डबल, ठीक है। ये लिख लिया ना, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R, ठीक है, और R इज इक्वल टू V बाय I, ऐसे लिख सकते हो। ये 3-4 फॉर्मूला है, ठीक है, लिख लेना, पॉज करके मिटा देते हैं। तो डोंट क्रॉस द लिमिट, ओके। रेजिस्टेंस इज डबल, अगर रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट जो है वो क्या हो जाएगा, करंट जो है वो हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HLV, ठीक है, हाफ, हाफ, ठीक है, याद रहेगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट I is inversely proportional to resistance, okay, tell me, ओके प्रोपोर्शनलिटी, हाँ, proportionality constant, that is known as, it is known as, ऐसे लिखोगे, it is known as resistance, and it is denoted point wise लिख लोगे तो you will be easily be able to remember. It is denoted as capital R, and the unit of it, and तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, and the unit is O, okay। अब यहाँ पे एक बात है, एक component, a component is used to change the current, regulate the current, a component is used to regulate the current without changing the voltage, उसका नाम क्या है। A component is used to regulate the current, regulator क्या करता है, पंखा कम ज़्यादा करता है ना, तेज चल रहा है भाई, थोड़ा रेगुलेटर से कम कर दो ना पंखा, हाँ, रेगुलेट करना। तो a component is used to change or regulate the current without changing, अच्छा से लिख देता हूँ ताकि इसका बच्चे लिख सके, without changing the voltage, बिना वोल्टेज को चेंज किए करंट को जो रेगुलेट करे उस कंपोनेंट का नाम क्या है, उसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या नाम है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका सिंबल क्या होता है बताओ, ऐसे बनाए थे, यस, और ये ऐसे एक एरो आके ऐसे हो गया होगा, या फिर ऐसे बनाए होंगे और ये ऐसे क्रॉस कर गया, ठीक है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं, ये लिख लिए, तो रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, RHEOSTAT, रियोस्टेट। आप जब प्रैक्टिकल लैब में जाओगे वहां देखोगे रियोस्टेट कुछ इस तरह का, ठीक है, एक रॉड रहेगा, इस पे ऐसे लगा रहेगा, ऐसे यहाँ गोल जैसा रहेगा, और यहाँ पे ये इसको जो आगे पीछे करोगे दैट विल चेंज द करंट बट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज।
ठीक है, तो a component is used to regulate the current without changing the voltage is called variable resistor. Okay. बिठा दे। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस और 1 ओम होता है, जो होता है इसका यूनिट होता है। तो देखो R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आई को इधर ले आए से, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, R इज इक्वल टू सी, या R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय I का यूनिट 1 एम्पियर, एम्पियर। तो 1 ओम इज इक्वल टू, ओम का यूनिट नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। ओम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओम, ठीक है। तो सिमिलरली आप इसको आप कैसे लिख सकते हो सिंबल में, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, ठीक है। ये यूनिट हुआ इसका, ठीक है, रेजिस्टेंस का। सो नोट इट डाउन एंड सो दिस एक बार पूरा ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ stated by in 1827 and stated by George Simon Ohm. In the honor of his name, we have taken Ohm as the unit of resistance. Okay, Ohm's law states that current flowing through a conductor or a wire, okay, is directly proportional to the voltage applied. V is directly proportional to current, provided the temperature remains the same. Temperature same होना चाहिए। एक वायर से करंट फ्लो कर रहा है, and if the potential difference is V, and so current voltage will be directly proportional to current. Current बढ़ेगा तो voltage बढ़ेगा, voltage बढ़ेगा तो current बढ़ेगा, ठीक है। And from here proportionality came, and V is equal to IR, and then it comes the formula. Ohm's law is quickly. Ohm's law means V is equal to IR, V is equal to IR, V is equal to IR, IR, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।